क्या आपने कभी सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स देखकर सोचा है कि वो रातों रात इतनी फ्लॉलेस, फेयर स्किन कैसे पा लेते हैं? उनकी त्वचा इतनी चमकदार और बेदाग कैसे दिखती है? ग्लॉसी मैगजीन्स या सोशल मीडिया फीड्स देखकर जादू पर यकीन करना आसान है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो उन्हें इंस्टेंटली परफेक्ट स्किन दे देता है। लेकिन सच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक मैजिक वॉन्ड से कहीं ज्यादा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स और प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। सेलिब्रिटीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट्स और एस्थेटिशियंस की टीम्स के साथ ऐसे स्किन केयर ट्रीटमेंट्स और टेक्नोलॉजीज की दुनिया में रहते हैं जो सिंपल क्लेंजर्स और मॉइस्चराइजर्स से कहीं आगे हैं। ये ट्रीटमेंट्स पर्सनलाइज्ड होते हैं और उनकी स्पेसिफिक स्किन नीड्स को एड्रेस करते हैं। वो अपनी रेडिएंट स्किन पाने के लिए एडवांस्ड प्रोसीजर्स का यूज करते हुए साइंस की दुनिया में जाते हैं। इसमें लेजर ट्रीटमेंट्स, केमिकल पील्स और हाई टेक फेशियल्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि हम मीडिया में जो देखते हैं वह अक्सर केयरफुली क्यूरेटेड और एडिटेड होता है। फोटोशूट्स के दौरान लाइटिंग और मेकअप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। गोरी त्वचा की चाहत का एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड इतिहास रहा है जो अक्सर सोसाइटल प्रेशर्स और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में निहित है। यह एक कल्चरल फिनोमिनन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है और आज भी जारी है। इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट्स के बारे में जानें, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। आइए त्वचा के रंग के पीछे के साइंस को समझें। त्वचा का रंग एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। मेलेनिन मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक पिगमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पिगमेंट हमारी त्वचा, बाल और आंखों के रंग को निर्धारित करता है। मेलेनिन की मात्रा और प्रकार हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करते हैं। अधिक मेलेनिन का मतलब है गहरा रंग, जबकि कम मेलेनिन का मतलब है हल्का रंग। ज्यादा मेलेनिन का मतलब है सांवली त्वचा जो सूरज से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह त्वचा को यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है। इसके विपरीत कम मेलेनिन का अर्थ है गोरी त्वचा जो सूरज की किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और आसानी से जल सकती है। जेनेटिक्स, एथनिसिटी और सन एक्सपोजर जैसे कारक मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। हमारे जीन्स यह निर्धारित करते हैं कि हमारी त्वचा कितनी मेलेनिन का उत्पादन करेगी, जबकि हम अपने जीन्स को नहीं बदल सकते हैं। हम यह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमारी त्वचा बाहरी कारकों पर कैसे रिएक्ट करती है। सही स्किन केयर रूटीन और सनस्क्रीन का उपयोग करके हम अपनी त्वचा की सुरक्षा कर सकते हैं। यहीं से स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स की दुनिया शुरू होती है। ये ट्रीटमेंट्स मेलेनिन के उत्पादन को कम करने या त्वचा की रंगत को हल्का करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है, अपने कथित स्किन व्हाइटनिंग इफेक्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर हुआ है। ओरल सप्लीमेंट्स और इंट्रावीनस इंजेक्शंस के रूप में उपलब्ध यह मेलेनिन के उत्पादन को रोकने का दावा करता है, जिससे समय के साथ रंग गोरा होता है। जबकि कुछ स्टडीज ग्लूटाथायोन और स्किन लाइटनिंग के बीच एक संबंध दिखाते हैं। इसकी एफिकेसी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की पुष्टि के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। कोई भी ग्लूटाथायोन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा डोसेस के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। केमिकल पील्स त्वचा को गोरा बनाने के लिए एक और पॉपुलर चॉइस है। इस प्रोसीजर में त्वचा पर एक केमिकल सॉल्यूशन लगाया जाता है जिससे ऊपरी परत एक्सफोलिएट हो जाती है और अंततः पील ऑफ हो जाती है। यह प्रक्रिया नीचे की नई चमकदार त्वचा को प्रकट करती है। केमिकल पील्स अलग अलग स्ट्रेंथ्स में आते हैं, सुपरफिशियल से लेकर डीप तक। हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी स्कार्स और अनइवन स्किन टोन जैसी विभिन्न त्वचा संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रभावी होने के बावजूद वे टेम्पररी रेडनेस, ड्राइनेस और सेंसिटिविटी पैदा कर सकते हैं। Section 5. Laser treatments targeting melanin. Laser treatments are a revolutionary approach in the field of dermatology, offering a more targeted method to address skin pigmentation issues. Laser treatments त्वचा को गोरा बनाने के लिए अधिक targeted approach प्रदान करते हैं। These treatments are designed to specifically target and break down melanin clusters in the skin. ये treatments melanin clusters को target और break down करने के लिए light की focused beams का use करते हैं, जिससे dark spots, age spots और pigmentation irregularities का appearance कम होता है। The precision of these lasers ensures that only the pigmented areas are treated, leaving the surrounding skin unharmed, जिससे dark spots, age spots और pigmentation irregularities का appearance कम होता है। Over time, patients can see a significant reduction in pigmentation, leading to a more even and radiant complexion. इंडिविजुअल की स्किन टाइप और डिजायर्ड आउटकम के आधार पर विभिन्न प्रकार के लेजर्स जैसे Q-switched NDYAG और फ्रैक्शनल लेजर्स का यूज किया जाता है।
Each type of laser has its own unique benefits and is chosen based on the specific needs of the patient. जैसे Q-switched end by egg और fractional lasers का यूज किया जाता है. These lasers work by delivering controlled energy to the skin, promoting the breakdown of melanin and stimulating the skin's natural healing process. जबकि लेजर ट्रीटमेंट्स महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान कर सकते हैं, उन्हें मल्टीपल सेशंस की आवश्यकता होती है. Consistency and patience are key, as the best results are often seen after several treatments. उन्हें मल्टीपल सेशंस की आवश्यकता होती है और अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया तो रेडनेस, स्वेलिंग और स्कारिंग जैसे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. It's crucial to have these treatments performed by a qualified professional to minimize risks and ensure the best possible outcome. और अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया तो रेडनेस, स्वेलिंग और स्कारिंग जैसे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. Proper aftercare is also essential to support the skin's recovery and maintain the results of the treatment. Section 6. The price of perfection. Risks of skin whitening. गोरी त्वचा की चाहत लोगों को खतरों से भरे रास्ते पर ले जा सकती है. बाजार में मिलने वाली कई स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स और सोप्स में हाइड्रोक्विनोन, मर्क्यूरी और स्टीरॉइड्स जैसे हानिकारक तत्व होते हैं. ये केमिकल्स त्वचा को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचा सकते हैं, जिससे त्वचा का पतलापन, डिस्कलोरेशन और सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से किडनी और लिवर डैमेज जैसी गंभीर हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं. चिंतित है. सेक्शन 7. द नेचुरल ग्लो. एम्ब्रेसिंग अ होलिस्टिक अप्रोच. संभावित रूप से हानिकारक ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने के बजाय स्किन केयर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच पर ध्यान केंद्रित करने से नेचुरल ग्लो प्राप्त करने में चमत्कार हो सकता है. स्वस्थ जीवन शैली त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. फल, सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में पानी के सेवन के साथ स्वस्थ त्वचा के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है. नियमित व्यायाम रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, त्वचा की कोशिकाओं तक आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाता है. Section 8. Beauty in diversity. Celebrating all skin tones. गोरी त्वचा का जुनून अक्सर अलग-अलग त्वचा टोन की सुंदरता को कम आंकता है. हर रंग, सबसे गहरे आबनूज से लेकर सबसे गोरे अल्बास्टर तक का अपना अलग आकर्षण होता है. एक अधिक इंक्लूसिव और एक्सेप्टिंग समाज के निर्माण के लिए इस विविधता को अपनाना और उसका जश्न मनाना महत्वपूर्ण है. आइए हम सामाजिक मानकों द्वारा लगाए गए सुंदरता की संकीर्ण परिभाषा को चुनौती दें और हर रंग में सुंदरता को पहचानें. Section 9. Confidence over color. The true essence of beauty. सच्ची सुंदरता अंदर से आती है. यह आत्मविश्वास, आत्मप्रेम और किसी की इंडिविजुअलिटी को अपनाने से उपजा है. वैसे तो हमारी त्वचा की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य या आत्मसम्मान की कीमत पर कभी नहीं आना चाहिए. अवास्तविक सौंदर्य मानकों का पीछा करने के बजाय आइए अपने आंतरिक व्यक्तित्व को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आत्मविश्वास को चमकने दें. सेक्शन 10. स्प्रेडिंग अवेयरनेस, शेयरिंग नॉलेज, प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस. यह समय है कि हम उन सामाजिक दबावों को चुनौती दें जो सुंदरता को गोरेपन से जोड़ते हैं. आइए हम स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाएं और सभी त्वचा टोन की स्वीकृति को बढ़ावा दें. इस ज्ञान को शेयर करके हम दूसरों को उनकी त्वचा के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं और उन्हें अपनी नेचुरल ब्यूटी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. याद रखें, सच्ची सुंदरता विविधता में निहित है और स्वस्थ त्वचा हमेशा गोरी त्वचा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है.